करीम, आज फिर पहुंच गए इस जन्नत में। अगर देखा जाए तो ये जगह तेरे लिए जन्नत भी बन सकती है और जहन्नुम भी। बस हमें बता दे भुवन कौन है, सोने में नहाएगा। इंसान बहुत ही अक्लमंद जानवर है, बहुत तरक्की की। पहले तलवार और भाले से जानवरों को काटता था अपना पेट भरने के लिए। आज बंदूक से इंसान को ही मारता है अपना पेट भरने के लिए। खैर छोड़ करीम, तुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो इधर ही उल्टी कर दे। अरे बता दे भुवन कौन है। कौन है तू? जी इंसान, मेरा मतलब है मुसाफिर। पुलिस का आदमी है तो सच सच बता, क्योंकि पुलिस या आर्मी के हाथ तो हम तक पहुंचने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर तू झूठ बोला तो तेरे बदन का एक भी पुर्जा हाथ नहीं आएगा। मुझे इंसानी गोश्त बहुत पसंद है। मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, हम मुसाफिर हैं। सवाल नंबर 1, अगर मुसाफिर हो तो कहाँ से आए हो? सवाल नंबर 2, वहाँ ऊपर क्या कर रहे थे? हम लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर यकीन ना आए तो हमारी तलाशी ले लो। यहाँ से गुजरते वक्त गोली की आवाज़ सुनी, इसलिए इस तरफ चले आए। तुम्हारा गुनाह यह है कि तुमने गोली की आवाज़ सुनी। अगर बहरे होते तो बच जाते। उठा के फेंक दो सालों को। अमर, विक्की, मुझे माफ़ कर देना यार। सही टाइम पे मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, पर मेरी गलती तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। छोड़ यार, अब दिल छोटा मत कर। जो होना था वो हो गया। और तूने तो अक्लमंदी की ही बात की थी। बुज़दिली पे तो हम उतर आए थे, जो खाली हाथ बादल जैसे गुंडे को मारने चले थे।
लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, हमारा मकसद सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट है और कुछ नहीं। प्रोजेक्ट। अब बस हम यहाँ हमारा काम करने आए हैं, सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट। ये भूत बंगला, उसके अंदर हमारी वर्कशॉप और लेबोरेटरी, बस यही हमारी दुनिया है। अरे यार, इस समर की वजह से मैं गया था, वरना मुझे ऐसी स्टूपिडिटी करने का कोई शौक नहीं है। और मारने भी गए थे रेन वाटर क्लाउड बादल को, जिसको देखते ही मारने का ऑर्डर है। शूट एट साइट, समझा? शूट एट साइट। ये सही है, याद रखूंगा। अरे पर अमर, ये विक्की भी कुछ कम नहीं है। क्या रे, तूने गांव में किसी लड़की के साथ क्या? लड़की? मैं और लड़की? यहाँ आने के बाद लड़की दिखी भी है? भाई मेरे, अगर तू किसी लड़की से मिला भी नहीं तो आ तुझे दिखाता हूँ। तेरी इसी टी शर्ट पे से लंबे बाल पाए गए। लंबे बाल? गुड बॉस, हमें भी तो मिलवाओ उससे। अब बोल साले, मुझे पता था तू नहीं मानेगा, इसीलिए मैंने वो लंबे बाल संभाल के रखे हुए हैं। लंबे बाल? लंबे बाल? अमर, वो लंबे बाल बादल के थे, याद कर। वो बाल बादल के थे। अरे वो बादल था और मैं भी। बाल प्रोजेक्ट। अब तुम दोनों क्या सोचने लगे हो? पर करीम अभी भी उनकी कैद में है। क्या हम अभी भी लड़ेंगे? हमें अपना प्लान भीमा को बता देना चाहिए। अपने लिए तो ना सही, शायद वो करीम के लिए काम कर जाए। क्या बोलते हो अमर? अब से 15 दिन में हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। 15 दिन? मुझे लगता है कम से कम 3 हफ्ते तो लगेंगे।
अब हम सिर्फ 3 लोग नहीं हैं। भीमा को छोड़कर हम 5 लोग हैं। वो इंस्पेक्टर भी हमारे साथ है। इंस्पेक्टर? हाँ, इंस्पेक्टर। वो हमें हथियारों की मदद करेगा, पर वो सरकारी नहीं होंगे, प्राइवेट होंगे। और पांचवा कौन है? परसों सुबह तक शक्ति भी हमारे साथ होगा। मुझे ये बात प्रोफेसर खुराना ने आज सुबह ही बताई। मैं पोस्ट ऑफिस गया था सुबह सुबह, तभी मेरी बात हुई। कौन है बे तू? मेरा नाम है वीरप्पन। खून किए हैं अब तक 56। तुम में से बादल कौन है? मेरा नाम बादल है। अगर तुम वीरप्पन हो तो मैं तुम्हें नीचे आने का न्योता देता हूं। वेलकम। साली जवानी भी कितने दिन साथ देगी। एक जमाना था जब 2 छलांग में पहाड़ी कूद जाया करता था। अरे तू वीरप्पन तो क्या, मुझे किसी नौटंकी का गवैया नजर आ रहा है। गवैया? मैं? वीरप्पन गवैया? मैंने सुना है गांव की सारी नचनियां तुम्हें उठाते हो। मेरे लिए क्या प्रबंध है? एक नाच तो तुम्हारे सामने अभी हो जाए। क्यों? करीम को हाजिर करो। सुन रहे नौटंकी, इस बेवकूफ से हमने पूछा कि भुवन कौन है। साला भूखा मर गया, एक लफ्ज नहीं बोला। आज तुझे यहाँ पे नाच गाना करना होगा। मैं जानता हूँ ये काम नचनिया का है, लेकिन तूने आज भी अपना मुंह नहीं खोला तो बहुत जल्द तू ये भूल जाएगा तू मर्द है या औरत। ये बादल वो नहीं जो सिर्फ गरजता है, पर जब बरसता है तो कयामत खड़ी कर देता है। ऐसे नहीं मानेगा ये। अगर अपने लिए नहीं तो अपने यार के लिए जरूर नाचेगा। नाच।
ऐसा नजारा हो, गाँव जन्नत हो, खेत और भी न्यारा, ले जाए उस जगह जहाँ ऐसा नजारा हो, गाँव जन्नत हो, खेत और भी न्यारा, पलके न भीगे कभी, मुस्कुराए यहाँ पर सभी, पलके न भीगे कभी, मुस्कुराए यहाँ पर सभी। वहाँ 3 लोग हैं, बच के ना जाना चाहिए। हम पे सभी ओर से हमला हुआ है, पर बच के नहीं निकलना पाए। मारो! विक्रम!
बादल गरजे भी और बरसे भी, लेकिन कयामत तो नहीं आई, किसी के सर का बाल भी नहीं हिला। बहुत तड़पाया तूने इस गांव वालों को, सिर्फ ये जानने के लिए कि भुवन कौन है। हमसे पूछ लेता। हाँ, हमसे पूछ लेता। तू जानना चाहता है ना कि भुवन कौन है? अपनी नजर उठा के देख, वहां पर। उठ! भुवन मैं नहीं, भुवन ये है। हाँ, ये जमीन की सतह से लगकर सीधा एड्रेस पे वार करने वाला भुवन। इसके लिए बनाए गए कंप्यूटर में तुम्हारे डीएनए का स्कैन है, डीएनए जो तुम्हारे वजूद का ब्लूप्रिंट है। अब इस कंप्यूटर की वजह से तुम्हारे 200 किलोमीटर के रेडियस में तुम कहीं भी छुप जाओ, ये तुम्हें सैटेलाइट थ्रू ढूंढ निकालेगा और तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। अब तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ 3 लोग और इतना बड़ा काम, ये नामुमकिन है, नहीं? पर तुम एक बात भूल गए, जिस तरह तुम्हारे हाथ बंदूक लगी तो तुमने तबाही मचा दी। गरीब और लाचार किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक उसी तरह इस देश के नौजवानों को विज्ञान और टेक्निक का वो खजाना हाथ लगा जिससे वो तुम जैसे कई बादलों का पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्ट कर सकते हैं। और हम अकेले नहीं थे, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जगह दिखाई बीमा और करीम ने, और पुर्जे और गाइडलाइंस प्रोफेसर खुराना के जरिए मिलती रही। प्रोजेक्ट भुवन का मतलब है अपने नॉलेज का यूज करें, किताबों में सिर्फ बंद ना रखें। बादल, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो ताकि हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकें, या तो भाग के अपनी मौत को दावत दे दे। याद रखना, भुवन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या हो रहा है या हो चुका है, इसके लिए बनाए गए कंप्यूटर में तुम्हारे डीएनए का स्कैन है। दिल में उठी जो ये उलझने हैं, क्या है क्या पता, क्या हो रहा है या हो चुका है, कोई दे बता। दिल में उठी जो ये उलझने हैं, क्या है क्या पता, मंजिल तो होगी कहीं, टी शर्ट पे से लंबे बाल अब ना रुके हम कहीं।